हाथों में ये गुलाब है, मंत्री जी की तस्वीर है और सड़क पर आप है। आखिर क्यों भाई? 19 दिन से हम लोग प्यार से मना रहे थे। आज भी हम पहले गुलाब ही देंगे उनको कि प्यार से हमारी बात मान लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी मांग पढ़ाई है, नौकरी है। अगर वो इससे नहीं मानते हैं तो फिर हक की अपनी लड़ाई के लिए हम लोग गोली लाठी खाने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है। हम लोग की डिमांड है कि जो हम लोग का 55 साल उम्र कर दिया गया, उम्र था उनको 43 कर दिया गया। यूजीसी के गाइडलाइन 18 को खत्म करके बिहार सरकार ने अनियमितता कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वैकेंसी कर दिया गया है, जो हम लोग का परमानेंट वैकेंसी था, और कुछ सब्जेक्टों का वैकेंसी नहीं है। ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को हमारी बातें माननी होगी। यूजीसी 2018 रेगुलेशन को लागू करना होगा। 20 दिनों से धरना देने के बाद अब पीएचडी होल्डर्स पटना की सड़कों पर है। राजभवन मार्च ये कर रहे हैं, लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन हाथों में ये गुलाब है, मंत्री जी की तस्वीर है और सड़क पर आप है। आखिर क्यों भाई? सरकार 19 दिन से हमारी मांग नहीं सुन रही है। 19 दिन से हम लोग प्यार से मना रहे थे। आज भी हम पहले गुलाब ही देंगे उनको कि प्यार से हमारी बात मान लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी मांग पढ़ाई है, नौकरी है। ठीक है, तो में ये गुलाब है और पहले आप उनको गुलाब ही हाथ में देंगे? बिल्कुल, पहले गुलाब देंगे। अगर वो इससे नहीं मानते हैं तो फिर हक की अपनी लड़ाई के लिए हम लोग गोली लाठी खाने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है। गोली लाठी सब? हाँ, एकदम खाएंगे। पहले हम लोग पेन से और प्यार से मना रहे हैं। हम सब पेन धरने वाले आदमी गुलाब से मना रहे हैं। आप लोगों की डिमांड क्या है? हम लोग की डिमांड है कि जो हम लोग का 55 साल उम्र कर दिया गया, उम्र था उनको 43 कर दिया गया। यूजीसी के गाइडलाइन 18 को खत्म करके बिहार सरकार ने अनियमितता कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वैकेंसी कर दिया गया है, जो हम लोग का परमानेंट वैकेंसी था, और कुछ सब्जेक्टों का वैकेंसी नहीं है। उसको लेके हम लोग बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के आर ब्लॉक से। आर ब्लॉक पर ये जितने भी प्रोटेस्टर हैं वो निकल गए हैं और लोक भवन मार्च करने के लिए निकले हैं। आप लोगों की मुख्य रूप से डिमांडें क्या है, क्योंकि 20 दिन बीत गया? मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हमारे कुमुद पटेल जी कन्वेनर पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को हमारी बातें माननी होगी। यूजीसी 2018 रेगुलेशन को लागू करना होगा। उसको बाईपास करके कोई नियम नहीं बनेगी इस सरकार में। ये सरकार कान खोलकर सुन ले। कोई 2018 के बिना कोई नीति नहीं बन सकती। ये निर्णय कैसे कर दिया? 2026 नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली के लिए है वो रद्द करे सरकार। 2020 वाली नियमावली को लागू करे। उम्र सीमा जो घटाकर 55 से 43 कर दी गई है, उसको वापस रखना होगा 55 साल। कई लोग हाथों में गुलाब लिए हुए हैं, लाल कलर का गुलाब है, क्या मंत्री जी को देने जाते? जी देखिए, हमारा ये आंदोलन पीसफुल तरीके से चलेगा। हमें जो पीसफुल लगेगा, शांति प्रोटेस्ट है ये। हम लोग कोई अग्रेशन वाली काम नहीं। रोड की दूसरी ओर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, बैरिकेड्स है। पुलिस को भी हम लोग गुलाब देंगे। पुलिस को भी गुलाब देंगे? बिल्कुल, हमें शांति तरीके से करना है। और पुलिस को भी और मंत्री जी को भी आप लोग गुलाब देंगे? पुलिस और मंत्री को आप लोग गुलाब देंगे? नहीं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से भी एक डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं और नीरज कुमार एमएलसी जो हैं, उनका आंख का इलाज करवा दिया जाए। उनको हम छात्र नहीं दिख रहे हैं, तो हम छात्रों को भी जो है नवंबर में वो नहीं दिखेंगे। उनका जो एमएलसी का चुनाव है, एमएलसी वाले चुनाव में वो नहीं दिखेंगे? नहीं, हम लोग का आंख खराब हो जाएगा और हम लोग को नीरज कुमार नहीं दिखेंगे और उसके चलते वो हार जाएंगे, उनका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। तो देखिए, ये पीएचडी होल्डर्स हैं जो अलग अलग मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। हाथों में ढोल है, नगाड़ा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनकी तस्वीर है, लेकिन हाथों में गुलाब लेकर ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस को गुलाब देंगे, फिर मंत्री जी को गुलाब देंगे, लेकिन मांग पूरी करवा कर मानेंगे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।